हाय, क्वेश्चन नंबर 7। इफ a इक्वल टू इवन नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब a में इवन नंबर हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10। क्यों? लेस देन और इक्वल टू 10 यानी 10 के बराबर या उससे छोटे वाले इवन नंबर हैं। b में 1, 3, 5, 7, 10 है एंड c में 1, 4, 8, 10। तो वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ये है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू निकाल के इक्वल दिखाना है। ए पहला वेरीफाई करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी और ए यूनियन सी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? ए में है 2, 4, 6, 8, 10। इसका यूनियन लेना है बी के साथ 1, 3, 5, 7, 10। तो देखिए दोनों को मिला के लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10। 9 नहीं है, 10। ये हो गया ए यूनियन बी। अब इसी तरीके से ए यूनियन सी निकाल लीजिए। तो 2, 4, 6, 8, 10 का यूनियन लेना है सी के साथ 1, 4, 8, 10 के साथ। तो ये हो जाएगा 1, 2, 4, 6, 8, 10। ये हो गया ए यूनियन सी। अब लेफ्ट हैंड साइड निकाल लीजिए, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। मतलब इसमें और इसमें जो कॉमन है वो आपको पता करना है। तो देखिए 1 है, 1 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है और 10 कॉमन है। बस यही लिख लीजिए 1, 2, 4, 6, 8, 10। ये सब कॉमन है। आपका ये पहला निकल गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, जो कि आपका लेफ्ट हैंड साइड है। अब आपको राइट हैंड साइड निकालना है। यहाँ लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये निकल गया। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं। तो राइट हैंड साइड इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी का इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो पहले बी की वैल्यू लिख लेते हैं। बी है आपका 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 10 और इसका इंटरसेक्शन निकालना है सी के साथ। और सी है आपका 1, 4, 8, 10। 1, 4, 8, 10। अब ये हो जाएगा, ए की भी वैल्यू लिख दीजिए। ए की वैल्यू है 2, 4, 6, 8, 10। इसका यूनियन लेना है और इधर इंटरसेक्शन वाला जो निकला है वो लिख लीजिए। दोनों में जो कॉमन है 1, 1 1 कॉमन है। उसके बाद 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 10 है। 10 भी लिख लीजिए। तो 1 और 10 ये दोनों कॉमन है। अब मिला लीजिए तो हो जाएगा 1, 2, 4, 6, 8, 10। देखिए 1, 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ भी आया है। ये हो गया सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों से क्या मिल जाएगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब ये जो राइट हैंड साइड है और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों क्या है? इक्वल है। हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर बी, लेफ्ट हैंड साइड है, इसको भी वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए।
ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए ए और बी में जो कॉमन है, देखिए 2 4 6 8 तो कॉमन नहीं है, 10 कॉमन है, यहाँ 10 आ जाएगा, दोनों में 10 है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी निकाल लीजिए, ए और सी में जो कॉमन है, तो 4 कॉमन है, 8 कॉमन है और 10 कॉमन है, फिर दोनों का यूनियन ले लीजिए, ये हो जाएगा 4 8 10, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड भी इसी तरीके से निकाल लीजिए, तो राइट हैंड साइड है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए है आपका 2 4 6 8 10, इसका इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन निकाल लीजिए, दोनों मिला के लिख लीजिए, तो हो जाएगा 1 3 4 5 5 7 8 10, 7 8 10। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है, तो 2 तो है नहीं, 4 है, 4 लिख लेते हैं, 8 है और 10 है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, इसे 1 बना लीजिए, इसे सेकंड बना लीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, hence verified। 8, if u equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, u इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड a इक्वल टू दिया है 1 3 5 6 और b इक्वल टू दिया है 2 3 5 7, ये सब दिया हुआ है। अब आपको वेरीफाई करना है ए आपका है, आपको पहले ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी निकाल लीजिए, क्या आएगा, ए और बी का यूनियन होगा, ए और बी को मिला के लिख दीजिए 1 3 5 6 2 3 5 7, तो 1 2 3 5 6 7, ये हो गया ए यूनियन बी। उसके बाद ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से ए यूनियन बी को घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यू अब 1 2 3 5 6 7 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आएगा, फिर 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 और 9 आएगा, ये आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसे बना लीजिए फर्स्ट, अब आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये वाला चाहिए, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यू में से ए घटा दीजिए, यू है आपका 1 से 9 तक और ए है 1 3 5 6, इसको हटा दीजिए, तो हो जाएगा 2, उसके बाद 3 है 4 हो जाएगा, 5 6 है 7 8 9, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। और बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, तो बी के टर्म हटा दीजिए, 2 3 5 7 हटा दीजिए इसमें से, तो 2 3 5 7 हटा देंगे तो हो जाएगा 1 4 2 3 5 7 7 8 9, ये हो गया। फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी दोनों में जो कॉमन है, 4 कॉमन है, 7 कॉमन है, 8 कॉमन है, 9 कॉमन है। देखिए 7 इसमें आया हुआ है, कैसे 7 आया है, ए का कॉम्प्लीमेंट 7 आएगा, इसमें भी 7 आना चाहिए था, कॉम्प्लीमेंट यहाँ 7 है, देखिए यहाँ 7 है बी में, 7 बी इस बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, जब कॉमन लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में, तो 4 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 7 नहीं आएगा, थोड़ा केयर करके इसको कॉमन लीजिएगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए ये 4 8 9 4 8 9, दोनों में 4 8 9 ही आया हुआ है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है, हेंस वेरीफाइड।
क्वेश्चन नंबर 9, u इक्वल टू है 1 2 3 डॉट 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 टू 15, a इक्वल टू है मल्टीपल्स ऑफ 2 यानी कि 2 4 6 8 10 12 14। अब इससे आगे नहीं जाएगा क्योंकि u से बड़ा नहीं हो सकता ये, क्योंकि u यूनिवर्सल सेट है। अब b में है मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 3 6 9 12 15। सो दैट अब आपको ए शो करना है, ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए। ए और बी का यूनियन तो हो जाएगा 2 3 4 6 8 9 10 12 और 14 15। ये हो गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। देखिए ये यही है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यू में से जब इसको डिफरेंस निकालेंगे तो 2 3 4 ये सब हट जाएगा, इसमें से 1 से 15 में 1 आएगा, 2 3 4 5 आएगा, 6 7 आएगा, 8 9 10 11, 11 के बाद 12 है ही, 13 और 14 15 ये निकल गया। तो आपका ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरीके से ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यू में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यू है 1 से 15 तक, 2 4 6 8 इसको हटा दीजिए इसमें से, तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 9 11 13 और 15 ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, यू में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बी है आपका 3 6 9 12 15 को हटाना है, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं आएगा, 4 5 6 नहीं आएगा, 7 8 9 नहीं आएगा, फिर 10 11 12 नहीं आएगा, 13 14 फिर 15 नहीं आएगा। फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। ये देखिए ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालना है, यानी राइट हैंड साइड जो है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए का कॉम्प्लीमेंट है आपका, यहाँ देखिए निकला हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 15, और ये बी का कॉम्प्लीमेंट है। दोनों में जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन में आएगा, तो 1 है, 1 आएगा, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 5 है, 5 आएगा, फिर 7 है दोनों में, 7 के बाद 9 नहीं है, 11 है, 11 आएगा, फिर 13 दोनों में है। बस ये हो गया आपका सेकंड। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड को देखिए, सेम टू सेम आया हुआ है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। इसी तरीके से ये बी वाला भी आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू 20, नंबर ऑफ बी इक्वल टू 16, नंबर ऑफ A union B equal to 30, find the number of A intersection B। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ A यूनियन B जो होता है वो नंबर ऑफ A प्लस नंबर ऑफ B माइनस नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है। तो आप नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन बाकी सारी वैल्यू रख दीजिए। नंबर ऑफ B A यूनियन B दिया है 30, नंबर ऑफ ए है 20, नंबर ऑफ बी है 16, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है। इक्वेशन की तरह हल कर लीजिए, ये 30 और यहाँ हो जाएगा 20 और 16 मिलके 36 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको इधर ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए और 30 को इधर ले आइए, तो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 30, दिस इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इफ नंबर ऑफ यू इक्वल टू है 35, नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू है 15, नंबर ऑफ
बी माइनस ए इक्वल टू है 10, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू है 5। तो सो दैट हमको दिखाना है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इतना होगा, नंबर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इतना होगा, नंबर ऑफ बी का बी इतना होगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये कॉर्डिनल नंबर में एक फार्मूला हम पढ़े हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी होता है नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप ये वैल्यू रख दीजिए, नंबर ऑफ ए माइनस बी है 15 प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए है 10 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन है 5। तो ये 15 10 25 और माइनस ये प्लस होता होगा, ये प्लस होता है, तो ये प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 30। पहला आपका फाइंड आउट हो गया। बी, बी नंबर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है कि वो 15 के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ यू में से नंबर ऑफ ए को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो चूंकि आपके पास नंबर ऑफ ए पता नहीं है, इसलिए आप पहले नंबर ऑफ ए ज्ञात करिए। वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ बी माइनस ए बराबर होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ ए। अब नंबर ऑफ बी माइनस ए दिया हुआ है 10, नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है, यहाँ हम निकाले हैं 30 माइनस नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए हो जाएगा 30 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 20। अब आप नंबर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नंबर ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ यू है 35 माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 15। ये आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर सी, सी है नंबर ऑफ बी पता करना है। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए माइनस बी दिया हुआ है 15, नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 30, तो नंबर ऑफ बी आपको पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ बी को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए, 15 को इधर कर दीजिए, 13 माइनस 15, नंबर ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा 50। दिस इज द, यही शो करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर 10 एलिमेंट्स इन ए सेट ए, यानी नंबर ऑफ ए दिया है 10, 7 एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ बी दिया है 7 एंड 14 एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू दिया है 14 और द सेट्स ए एंड बी डिसजॉइंट आर ओवरलैपिंग, आल्सो फाइंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमको बताना है कि ये डिसजॉइंट है। देखिए अगर डिसजॉइंट होगा तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 0 आएगा, मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं रहेगा। अगर ओवरलैपिंग है तो ये कुछ ना कुछ जरूर आएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कॉमन जरूर आएगा। तो उसको पता करने के लिए देखिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी, हमारे पास फार्मूला है सिंस नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब नंबर ऑफ ए यूनियन बी की जगह 14, नंबर ऑफ ए की जगह 10, नंबर ऑफ बी की जगह 7 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से देखिए 14 इक्वल टू 17 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 14, दिस इज इक्वल टू 3 विच कैन नॉट इक्वल टू 0, है ना। अगर ये 0 नहीं है इसका मतलब ओवरलैपिंग सेट है, यानी कॉमन है दोनों में, और जब दोनों में कॉमन है तो ओवरलैप कर रहा है। सिंस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैन नॉट इक्वल टू 0, हैंस सेट्स आर, हैंस ए एंड बी ओवरलैपिंग सेट्स। एंड दूसरा फाइंड करना था नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3।
दिस इज द आंसर। थैंक यू।